हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। देश में जितने भी गांव हैं उनको गांव के लेवल पर स्थानीय स्वशासन दे देना, खुद का डिसीजन खुद लेने की पावर दे देना और ऊपरी सत्ता का इसमें कोई हस्तक्षेप ना होना, यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण है। तो इसमें होता क्या है, ऊपरी सत्ता के जो पावर होते हैं उसे निचली सत्ता को ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर जो राजनीति के निचले व्यक्ति हैं उनको स्थानांतरित किए जाते हैं गांव के लेवल पर, ताकि वह अपना डिसीजन खुद ले सके। यह पंचायती राज व्यवस्था है। तो आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। कहाँ से हुआ? राजस्थान के नागौर जिले से। कब? 1959 ईस्वी में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992, जो संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया? 11वीं अनुसूची में। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। इसके अंतर्गत 29 विषय को रखा गया है। पंचायतों को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। इस संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद, सबसे ऊपर जिला परिषद है। तो आगे हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 243 की। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है कि पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है, कैसी है। अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान? आरक्षण का। सीटों का आरक्षण है, खासकर SC ST महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों की अवधि का प्रावधान है। तो हम ये जान लेते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत भंग होती है, समाप्त होती है, तो 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 243 F पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 जे के तहत पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 एच पंचायती संस्थानों को कर लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राज्यपाल। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखों का अन्वेषण। पंचायतों में लेखे जोखे का अन्वेषण 243 जे के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। अनुच्छेद 243 एम कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन पहले विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। पंचायती राज व्यवस्था में 16 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ
संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। इसमें 2 संशोधन किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया है, जिसे ग्रामीण पंचायत कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन नगरीय क्षेत्रों के लिए किया गया है, जिसे नगर पालिका कहा जाता है। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं खत्म।